कानूनी तौर पे इस घर की मालिक मैं हूँ। सिर्फ घर की ही नहीं, तुम्हारे कारोबार, दुकान और कारखाने की भी मालिक मैं हूँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कागज दिखाऊं? दिखाऊं वो कागज जिन पे दस्तखत करके तुमने रकम ली थी? अरे बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। पप्पू, आप इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैंने सोचा तक नहीं था। अरे क्या हो गया? कोई गलतफहमी हुई तुम्हें? गलतफहमी? अरे गलतफहमी तो अब दूर हुई है मेरी। सब तफसील मुझे पता चल गई है कि किस भाव आपने मेरे एतमाद को बाजार में बेचा है पप्पू। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कितना लोन लिया आपने इस घर के बदले? देखिए पप्पू, कल आप हमारे साथ वकील के पास जाएंगी और जो कुछ भी हमारा है ना, हमें वापस लौटाएंगी आप। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप उस शख्स के साथ ऐसा करेंगे जिसने आपको सब कुछ समझा। अरे पप्पू, क्या कमी रह गई थी आपकी इज्जत में, आपके एहतराम में? क्या कमी रह गई थी मुझ में, मेरे खुलूस में, मेरी इज्जत में, मेरे एहतराम में? ये सिला दिया आपने मुझे। देखो मियां, गुस्से में मत आओ। मैंने जो किया भले के लिए किया। किसके भले के लिए किया है आपने? इंसान अपना भला ही सोचता है ना। अरे तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो एक लाचार बुजुर्ग को अपने घर में जगह दी, अपने माँ बाप की जगह तस्वुर किया उसे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उस बेचारी असरा को मैंने गलत समझा। आपकी वजह से उसकी मैंने तजलील की, आपकी वजह से। वो तो बेचारी हमारा घर बचा रही थी। अरे इस घर की जड़ें खोदने वाली तो आप है पप्पू, आप। अगर आपने जरा सी भी शर्म है तो अपना ये गंदा खेल बंद करें और यहां से चली जाए। चली जाए इस घर से। घर से? तुम्हारे घर से? अरे घर की मालिकन कैसे घर से निकल सकती है? क्या बात कर रहे हो? मालिक? अच्छा, तो आप अपने आप को इस घर का मालिक समझती हैं? समझती हूँ मतलब क्या? कानूनी तौर पे इस घर की मालिक मैं हूँ। सिर्फ घर की ही नहीं, तुम्हारे कारोबार, दुकान और कारखाने की भी मालिक मैं हूँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कागज दिखाऊं? दिखाऊं वो कागज जिन पे दस्तखत करके तुमने रकम ली थी? अरे बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। अरे आपकी लालच की कोई हद भी है? अरे तुम्हारी बेवकूफी की भी कोई हद है? खैर अभी तो तुम्हारे भाइयों को सिर्फ घर का पता चला है तो इतने खफा है। सोचो जब उनको पता चलेगा कि कारोबार, दुकान, बुटीक सभी मेरे नाम है तो उनका कितना दिल टूटेगा। तुम्हारी वजह से वो एक बार फिर दरबदर होंगे। एक दफा तुम्हारी बीवी की वजह से हो चुके हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से होंगे। पप्पू, आपने किस मकाम पे लाके हमें खड़ा कर दिया? तुम खुद पहुंचे हो इस मकाम तक। अब तुम सबके लिए यही बेहतर है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरी दरिया दिली का फायदा उठाओ और यहीं रहो। लेकिन ऐसे जैसे गुलाम मालिकों के साथ रहते हैं। बस मैं ये कहने आया हूं कि अभी जाओ और जाके पप्पू से माफी मांगो। क्या? मैं माफी मांगू? माफी मांगती है जरा की जूती। अरे मैं तुमको क्या बताऊं कि ये तीनों माँ बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं घर में। कभी पूछा है तुमने कि क्या फसाद मचते हैं घर के अंदर? नहीं पूछा ना। और मेरी बर्दाश्त देखो, इतने दिन से मैंने चुप साती हुई थी कि नहीं अजरा नहीं, घर में थोड़ा सुकून रहने दे। अगर तूने बोला तो फसाद मचेगा। आज जब पानी मेरे सर से गुजर गया और मैं थोड़ा सा बोल पड़ी तो तुमने अदालत खड़ी कर दी है मेरे खिलाफ, है? किसी ने सही कहा है, इंसान की फितरत नहीं बदलती। मैं जब भी तुम पे एतबार करने की कोशिश करता हूं तुम हमेशा मुझे गलत साबित कर देती हो। जमाल,
अब सिर्फ मकान नाम करने से मामला तय नहीं होगा। अब इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाना होगा। अरे क्या बात कर रहे हो? किसको जाना होगा? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। जिसको तकलीफ है वो चला जाए। देखो मेरी बात का बुरा ना मनाना। हमने दुनिया देखी है, जो देखा तुम्हें बता दिया। सब कुछ भुगत के बैठा हूं मैं। हाँ मैं जानती हूँ, सब इल्म है मुझे। बीवियों की वजह से तुम लोगों ने बहुत गलतियां की हैं। अरे किस बात का हिस्सा? सारी जिंदगी मुफ्त की रोटियां तोड़ी है तुमने। इतना सा 1 टके का हिस्सा नहीं है तुम्हारा। सारी मेहनत मेरे मियाँ की है, समझे तुम? आपको जो करना है ना कर ले। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपना हिस्सा ना ले लूं। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो। अरे आप मैं क्यों निकलूं? ये घर जैसे मेरे सब भाइयों का है वैसे ही मेरा भी है। निकालना है तो जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दे और निकाल दे। जमाल, क्या हो गया जमाल? आप रो क्यों रहे? मुझे माफ कर दो। तुम माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे क्या वादा पूरा नहीं कर सका। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारा, अपने बच्चों का, अपना, अपने भाइयों का, सबका हक पप्पू को दे दिया। सब खत्म हो गया, जरा सब खत्म हो गया। जमाल, जमाल, जमाल संभाले खुद को। 1 मिनट खामोश हो जाए। खुद को संभाले वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप तो इतने मजबूत इंसान है, इस तरह टूट जाएगी तो आपके भाइयों को कौन संभालेगा? हाँ? सब कुछ मेरी नजरों के सामने होते हुए भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे जमाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दिल पे मत लें। देखिए, हम पुप्पो से ना ये घर वापस ले लेंगे। और आपने तो उनसे कहा है ना कि वो ये घर किसी वक्त भी आप सबके नाम लिख देंगे, है ना? देखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम फिर से ये घर आबाद करेंगे। जैसे पहले सबको इकट्ठा किया था इस घर आंगन में, एक बार फिर से कर लेंगे। और वासिफ की नाराजगी तो बस चंद दिन की होती है। वो भी मान जाएगा, वापस आ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा जमाल। सब कुछ हमारे हाथ में है। सब कुछ हाथ से निकल गया। दोनों हाथ खाली है। पछतावे के सिवा कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है। असरा, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, तुम पे यकीन कर लेता। को ये माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, तुम्हें दुत्कारता रहा, तो भी यकीन ही किया मैंने। मुझे समझाती रही, यही समझ में नहीं आया। काश मैं तुम पे भरोसा कर लेता, तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता।